ये रंगाबली सेंटर नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हो? क्योंकि रंगा रेड्डी को यहाँ पर मारा गया था। वो नहीं रे, तुम्हें पता है रंगा रेड्डी को किसने मारा था? मेरे पापा ने। तू शायद उन्हें जानता होगा। मेरे पापा एक गुंडे थे। अरे लिटरली प्लेटफॉर्म पर रहते थे और बासी खाना खाते थे। पर जैसे ही उन्होंने उसे मारा, उसके बाद अचानक वो फेमस हो गए। जरा देख ले इनको क्या चाहिए यार। मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। अरे पी ही लेते। जिंदगी में जो करना है एकदम खुल के करना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, आप दिन ब दिन जवान कैसे होते जा रहे हो? वह बूढ़ा होगा तेरा बाप। उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया, अंदर लाओ। अंदर नहीं बुला सकता था क्या? भैया हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप शो को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। कैमरा रेडी है ब्रो? इस बार का कैंपेनिंग भी हिट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा भैया। आजा। बाद में उन्हें फोटो दे देना। ओके सर। चल चल चल। हाँ। भैया आपसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। हमने सेंटर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, आपको आना ही पड़ेगा। और आपने कैंपेन के बारे में बोला है तो इसे भी उसका ही पार्ट समझो। जरूर आऊंगा। नहीं आऊंगा तो मार देना। पर आपको आना ही पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ आ जाऊंगा। थैंक्स भैया। मीटिंग के बारे में टाइम और डेट रामू को बोल दे। श्योर, बाय भाई। मैंने सुना है तुम मैयत में भी खाना बनाते हो। तो क्या हुआ? हाँ, अजीत कहाँ पे? अरे वो वहाँ बैठ के खा रहा है यार। अरे अजय हाँ। इधर आना यार। वैसे सब्जी कौन कौन सी है? भाई क्या है? बैगन और चना, दाल और सहजन और फ्राई? आलू फ्राई। एक जरूरी बात, हाँ। एमएलए का स्पीच खत्म होने तक ना ये शामियाना उठाना मत। हाँ, चलो ठीक ठीक है है। अब। अरे चलना। जल्दी 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 करो, जल्दी। अबे खा ले वो। अरे खाना बना नहीं और भिखारी ये आ गए। पर्दा सरका। ए, चलो बाहर निकलो। चल बाहर चल। ओए, अबे इतना स्लो क्यों? बस 2 मिनट तो भाई, आजा। भाई इधर ही रुकते हैं ना, ट्रेन खुलते ही अंदर चले जाएंगे। ठीक है ठीक है। वैसे ये क्या फंक्शन है? ए इलेक्शन आने वाला है ना, शो और एमएलए ने मिलकर कुछ प्लान किया होगा। ये डब्बा किस लिए? सांभर लेके जाने के लिए। अरे बाप रे। अच्छा उन्हें स्पीच याद करने के लिए बोल दो, या फिर मैं उनके लिए पीछे से बोलूं स्पीच? वो सब मैं संभालूंगा। ठीक है तो जल्दी आओ। हाँ माला कहाँ है? मैं तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ। मुझे ये घोड़े का स्टैचू सेंटर के आसपास दिखा या लोग दिखे, तुम सबको मार डालूंगा। ठीक है ठीक है। सबके साथ उस घोड़े की मूर्ति को भी यहाँ से निकालो। हाँ। नमस्ते। यहाँ क्या हो रहा है? ये फंक्शन क्यों रखा? सेंटर बहुत खाली है ना भैया, तो लगा कि घोड़े की मूर्ति लगा के थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए। ओह, 2 चेयर और 2 चाय लेकर आओ। ओके सर। इस सेंटर का नाम क्या है भाई? भैया रंगाबली सेंटर। ये रंगाबली सेंटर नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हो? क्योंकि रंगा रेड्डी को यहाँ पर मारा गया था। वो नहीं रे, तुम्हें पता है रंगा रेड्डी को किसने मारा था? मेरे पापा ने। तू शायद उन्हें जानता होगा। मेरे पापा एक गुंडे थे। अरे लिटरली प्लेटफॉर्म पर रहते थे और बासी खाना खाते थे। पर जैसे ही उन्होंने उसे मारा, उसके बाद अचानक वो फेमस हो गए। राजनीति भी सीख ली, पार्टी मेंबर से शुरुआत करके स्लोली एमएलए भी बन गए। उनके बाद मैं एमएलए बन गया। ये सब इसी सेंटर से शुरू हुआ, जहां से मेरे पापा ने उस कमीने को मारा था। मेरी फैमिली के सक्सेस की शुरुआत
इसी सेंटर से शुरू हुई दोस्त। ये सेंटर मेरे लिए सेंटिमेंटल है यार। ये हमारी आइडेंटिटी है। बस इतना ही नहीं, यहाँ हर रोज एटलीस्ट 100 लोग इस गांव में आते होंगे और उनमें से एक तो ये जरूर पूछता होगा कि भाई रंगाबली सेंटर का मतलब क्या है, और उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि एक जमाने में कई कला बसव राजू ने रंगा रेड्डी नाम के गुंडे को यहाँ मार डाला था, मेरे पापा की तारीफ के साथ। तो जब तक ये सेंटर का नाम रहेगा तब तक लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को हमेशा और हमेशा के लिए याद रखेंगे। और अगर तुम इन सब के बीच में अपना गधा घोड़ा लेकर आओगे तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? हाँ? ये सब क्या मैं नहीं कर सकता? अगर मैं करूंगा तो इस सेंटर के नाम में इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया। कुछ दिन पहले जब तुमने यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था तो तुम जानते हो सारे न्यूज चैनल एक दिन में कैसे शांत हो गए? ताकि इस सेंटर के नाम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ए केविन, इनके आसपास इतनी चहल पहल क्यों जबकि ये आराम से बैठे हैं? हाँ, उसे मत हटाओ, वैसे ही रहने दो। पहनाओ यार, पहना। अपने रिश्ते को खराब नहीं करते यार। इस सेंटर में दोबारा अपनी टांग मत अड़ाना। व्हाइट शर्ट हर कोई पहन सकता है, लेकिन लोगों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। स्माइल, हंसना, स्माइल। नमस्ते। नमस्ते, आओ। हाँ हाँ, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। बाहर जाओ। क्यों रे, एमएलए सर बोल रहे तो बाहर जाओ ना, साहब को कुछ पर्सनल बातें करनी होंगी। तुम्हें तो पता ही है ना कि वहां पर क्या हो रहा है। हाँ सर, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, उसने पहले बताया था सर। बताया था तो तुम मान कैसे गए? हाँ? हम आपके साथ काम नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। चलो चलो यहाँ से बाहर चलो, इनके साथ काम नहीं करना है। चलो, इसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है, हमें नौकरी कहीं और मिल जाएगी। चलो अरे यार, सब लोग नमस्ते खुश शौर्य हैं। भाई। मैं कैसे खुश होऊंगा अगर सब खुश है एमएलए जी ने खास आपके लिए भेजा है, Cheers। एंजॉय करो। नई बोतल। ए, तूने फेंक क्यों दिया रे? अरे महंगे ब्रांड के सामने ये चीप ब्रांड कौन पिएगा? मैं तो चला। ए देना भाई। अरे महंगी ब्रांड है यार, पूरी बोतल फेंक दी। इसके लिए मैंने अपनी दारू फेंक दी। छी। क्या शो, ब्रांड कैसा था? चल गया। ज्यादा पी लिया है क्या? आज सुबह जो हुआ वो भूल गया है क्या शो? तुझे तो पता है ना एमएलए साहब तुझे कितना पसंद करते हैं। पर इस बार ज्यादा नहीं हुआ। घोड़े का स्टैच्यू जला देना और अपने हिस्ट्री को लेके ओवर रिएक्शन, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। बचा है क्या? ठीक है, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, उन्होंने उस नाम के बारे में तुम्हें बताया ना। नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था। हाँ, लेकिन सुन के वार्निंग लग रही थी। खैर, नाम में क्या रखा है? उनको ऐसा लगता होगा कि सेंटर उनके बाप का है। क्या ओपनिंग के लिए उनकी कोई जरूरत भी थी? हम किसी और को जानते नहीं है क्या? अगर मैं अपोजिशन पार्टी के लीडर को बुलाऊंगा ना तो भागते हुए आ जाएगा। याद रखना ये बात। कोई भी हो अगर मेरे सामने ओवर रिएक्ट किया ना तो मैं उसकी पुंगी बजा दूंगा। रुको, मुझे एक कॉल आ रहा है।
The person you are calling has kept your call on hold. Please wait while the call is connected. हेलो हेलो ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, आपका कॉल होल्ड पर है। लाइन पर बने रहिए, वरना कुछ देर बाद कॉल कीजिए। The person you are speaking with. हाँ, कहाँ हो? हॉस्टल में। तुम कहाँ हो? मैं रंगाबली सेंटर। आयु, रखती हूँ, बाय। सोचा मेरी बात तो सुनो। Call on hold, on hold, on hold, on hold, on hold. क्या तुम तुम्हारी पेशेंट की बात पेशेंटली नहीं सुनती हो? तो प्लीज जरा मेरी बात भी पेशेंटली सुन लो ना। प्लीज सहजा, देखो प्रॉब्लम से भाग जाना ये तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है सहजा, और तुम्हारे पापा ने भी वही किया। पर तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे डैडी हर्ट हो रहे हैं। कट करना। पता है ना, जब हम किसी को फोन करते हैं तो वो डर के मारे फोन होल्ड करके हमारा फोन उठा लेता है, लेकिन ये हमारा ही फोन होल्ड पे रख दिया। पर इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे ठीक से समझाया ही नहीं था। ठीक है, इस बार मैं उन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करने वाला, यकीन करो प्लीज, मेरी बात समझो। अगर मैं नहीं कर पाया ना तो मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है, बाय। जरा स्माइल करो ना। बाय। वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। क्या बात है? चल। हेलो विश्वम जी, नमस्ते। लोग पूरे विश्वास के साथ विश्वम जी की शॉप पर आते हैं और आप हमें एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने सालों से हम आपसे मेडिसिन ले रहे हैं और आप हमारे साथ धोखा कर रहे थे। एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे थे आप हमें। अरे मैंने अपने सर दर्द की दवाई यहाँ से ली थी, क्या वो ठीक होगी? सुनो, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो पूरी दुकान को जला कर राख कर दूंगा। पैसे कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, इतना गिरने की क्या जरूरत है? एक्सपायर्ड मेडिसिन देने की वजह से लोग बीमार हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। अरे रे, कैसा आदमी है ये? एक्सपायर्ड मेडिसिन दे के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है ये। इससे लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। हाँ पापा, तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पापा को अंदर लेके जाओ। बच्चों को दवाई देते वक्त उन्हें ध्यान देना चाहिए ना। ये तो गलत है। सही बात है, कोई मर जाए तो। हटो यहाँ से, हटो, चलो हटो। अरे हटो ना, हट जाओ। ये लो, एमएलए जी ने वादा किया है कि सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। जाके तुम उस लड़की को संभालो। चलो जाओ जल्दी, अपना काम करो। जाओ ना। चलो हटो सब लोग, जाओ अपने घर। नहीं लगी है क्या यहाँ पे? चलो जाओ। जान का सौदा कर रहे हैं। आपके पापा ने गलत दवाई नहीं दी थी भैया, ये पता नहीं कैसे हो गया। क्या हुआ भाई? मैंने सुना शॉप में झगड़ा हो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम रोड से टैबलेट उठा के डब्बे में डाल रहे थे। मैंने सुना कि तुमने बोला था कि नाम में क्या रखा है, और वो बस नाम के लिए ऐसे सीन बना रहे हैं। तुम्हारे शॉप ने भी एक नाम कमाया था, है ना? अरे वही मेडिकल शॉप। अब वही नाम फिर से कमा के दिखाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर किसी भी ब्रांड का नाम खराब हो जाए तो उसे दोबारा कमा पाना मुश्किल है। अब तेरे पापा क्या करेंगे? उन्हें मेरे पास भेज दे। मैं उन्हें कोई नौकरी दे दूंगा। ओके, बाय।